सिर्फ 2 मिनटों में निकलने वाला घर का देसी घी बिना किसी झंझट के, ना ही मिक्सर ग्राइंडर और ना ही हैंड ग्राइंडर के। तो यहाँ पे मैंने 10 दिनों की मलाई से इतने सारे घी निकाल लिए। ओवरनाइट के लिए मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया 10 दिन का मलाई, और इसको मैं सुबह में लग गई देसी घी निकालने में। एक स्टील का भगोना लिया, उसमें मलाई डाल लिया और एक चम्मच के सहारे से मैं उसको फेंट लूँगी कुछ देर तक। उसके बाद मैंने उसमें 1 ग्लास नॉर्मल पानी डाला और उसके साथ फिर एक बार फेंटा कुछ देर तक। उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाला, उसके साथ भी फेंट लेंगे और यहाँ पे मक्खन निकलना स्टार्ट हो गया है। बस कुछ ही सेकंड में बर्फ के डालते ही तो एक जादू सा हो जाता है। ये एक ट्रिक भी है निकलने का, और हल्की-हल्की सर्दी पड़ रही है तो अच्छे से ही निकल गया है। तो यहाँ पे मेरा मक्खन निकल चुका है, पानी भी नीचे छोड़ दिया है। तो अब इसको हाथ के सहारे से उसका मक्खन पूरा निकालेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने किसी की हेल्प ली और इससे वो निकाल रहे हैं, और यहाँ पे अच्छे से निकाल लेंगे इसी तरह से। पूरे मक्खन को एक पैन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मेरा निकल रहा है और इसी तरह से निकालेंगे, और ये मिनटों में निकलने वाला देसी घी है। तो यहाँ पे मेरे सिर्फ 10 दिनों के मलाई से इतने सारे मक्खन निकल चुके हैं, और आप देखते हैं कि कितना घी निकलता है। ये सिर्फ 2 मिनटों का ही काम है। तो यहाँ पे मेरे सारे मक्खन निकल रहे हैं और बहुत सारे मक्खन हो चुके हैं पैन में। इसी तरह से मक्खन को अच्छे से निकाल लेंगे, पूरे मक्खन को। सिर्फ पानी रह जाएगा इस भगोने में। तो यहाँ पैन में मेरे पूरे मक्खन निकल चुके हैं और इसका पानी अलग हो चुका है। अब इसको अच्छे से हम 4-5 पानी से धुलेंगे। तो इसी पैन में मैं पानी डाल दी और यहाँ पे हाथ के सहारे से इसको हल्का-हल्का पानी से धुला जा रहा है। आज 4 से 5 बार धुलेंगे। तो मैं सिर्फ एक ही बार दिखाई हूँ, लेकिन मैंने धुल दिया है। 4 से 5 पानी इसी तरह से धुल लेंगे, और ये है उसका मक्खन का पानी जो कि वेस्ट है ये। इसको कितने लोग छाछ की तरह पीते हैं, लेकिन सही नहीं लग रहा था तो मैंने नहीं दिया। और ये मक्खन इतने निकल चुके हैं तो यहाँ पे मैंने चढ़ा लिया। चढ़ाने के बाद इसको थोड़ा सा 800 फ्लेम पे मैं रखूँगी, थोड़ा सा हाई पे। और थोड़ी देर के बाद जब ये खौलने लगेगा तो मैं स्लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ढक दी अच्छे से। ढकने के बाद और यहाँ पे अब मेरा स्टार्ट हो गया है घी बनना। तो यहाँ पे अच्छे से खौलने लगा है। अब इसकी फ्लेम को मैं स्लो करूँगी और उस तरह से धीरे धीरे करके देसी घी निकल जाएगा। तो मैं अब इसको स्लो कर दी। अब स्लो आंच पर मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी, और ये धीरे धीरे करके यहाँ पे माशाल्लाह से देसी घी निकलना शुरू हो गया है। और ये सिर्फ 10 दिनों की मलाई से इतने सारे घी निकले हैं, यकीन नहीं कर पाएंगे आप सब। तो आप लोग भी घर बैठे देसी घी बना सकते हैं घर के दूध के मलाई से। और आप लोग अपने दूध को खौलाने के बाद फ्रिज में रख दे तो काफ़ी अच्छा मलाई उससे हो जाता है और निकलता है काफ़ी मलाई। तो यहाँ पे मेरा बन चुका है घी, देसी घी घर का, और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो यहाँ पे मैंने बाहर ले आई और एक चाय छन्नी के सहारे से मैं इसको डालकर अच्छे से छान लूँगी, ताकि उसका कोई भी टुकड़ा उसमें ना आए देसी घी में। तो यहाँ पे अच्छे से निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा देसी घी निकल गया है। ये 250 ग्राम है, सिर्फ 10 दिनों के मलाई से
तो आप लोग भी ये ट्रिक अपनाएं और मिनटों में निकालें घर पर ही देसी घी सिर्फ 10 दिनों की मलाई से। तो यहाँ पे मेरा ये निकल चुका है। अब मैं इसको रखूंगी एक कांच के जार में और इसको ठंडा पहले करूंगी, उसके बाद मैं उसमें डालूंगी। तो यहाँ पे कांच का जार ले आई और ये थोड़ा सा बड़ा है मेरे पास, तो मैं इसी में रख लूंगी। तो यहाँ पे देसी घी को ठंडा कर लिया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी और ये 250 ग्राम है सिर्फ 10 दिनों की मलाई से। तो आप लोग भी ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं और इसी तरह से निकालें घर पे ही देसी घी, और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। और ये एक दानेदार देसी घी है जिसका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, दुआ में याद रखिएगा।